4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मोहन भागवत के सवाल और जवाब किस प्रकार के आ रहे हैं ये आपने कई बार देखा है। प्रियांक खरगे जो गृह मंत्री कर्नाटक के हैं, जब उन्होंने कहा कि देश की हर संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपने पैसे का आवागमन का ब्यौरा देना पड़ता है, तो आरएसएस जैसा बड़ा संगठन इस काम में आगे क्यों नहीं आता है? सबूत दे। तो उनका जवाब आया मोहन भागवत का कि हिंदू धर्म का कुछ सबूत मांगता है क्या? गोया के आरएसएस हिंदू धर्म के बराबर का कोई ऐसा संस्थान है, ऐसा धर्म है जिससे मांगने से शायद मांगने वाला गुनहगार ना हो जाए। अब एक खबर और है दोस्तों, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि दरअसल हमने इसलिए हिसाब नहीं दिया चूँकि हमारा कोई भी पैसा सरकार की किसी संघ से नहीं आता, सरकार की किसी कमेटी से नहीं आता, सरकार के किसी जो है सोर्सेस से नहीं आता, इसलिए हम हिसाब नहीं देते। तो मदरसों का भी हिसाब ऐसा ही था, आपसे कोई पैसा नहीं लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी कमेटी बनाई और लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया कि नहीं भाई, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका आवागमन होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ से फंडेड है, क्या है। मोहन भागवत के बारे में एक पत्रकार ने लिखा कि मोहन भागवत ने कहा था कि चूंकि आरएसएस सत्ता से पैसा नहीं लेता है, इसलिए संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इसलिए भी नहीं कराएंगे चूँकि जब ये गोडसे ने गांधी जी को मारा था ना, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था इसका। आज तक ये बहस चलती रहती है कि आया कि वो आरएसएस का आदमी था, हिंदू महासभा का था, इसने सावरकर से इजाज़त ली थी, उसने उसको आशीर्वाद दिया था, नहीं दिया था। ये लोग रखते ही नहीं हैं। और हमने तो ये भी सुना है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, कि जब ये गांधी जी का असैसिनेशन करने गया तो अपनी खतना करके गया था। गोया के देश के अंदर एक ऐसा बड़ा नरसंहार करने का प्रोग्राम था कि जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि किसी मुसलमान ने गांधी जी का नरसंहार कर दिया। इस बात की पुष्टि मैं कर नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ चर्चा में रहता है, ठीक है। अखबार लिखता है इसलिए संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। मोहन भागवत एक नंबर के झूठे हैं, पत्रकार लिख रहा है। पिछले 10 सालों में सरकारी कंपनी ओएनजीसी, इस ओएनजीसी का डायरेक्टर संबित पात्रा भी था। आपको मालूम नहीं है कौन कौन से बागड़ बिल्ले कहाँ कहाँ बिठा दिए गए हैं। आप सोचते हैं देश सुरक्षित हाथों में, नहीं, ये दोहन कर रहा है। इनके नेताओं की आमदनियाँ कितनी बढ़ गई हैं, कौन से अंबानी अडानी को ये दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 का अधिकार वो बना चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। वो चुनाव में आके मदद करते हैं। फिर पिछले 10 सालों में सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने 668 करोड़ 601 और 6.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आरएसएस से जुड़े 20 संगठनों को दिया। आरएसएस के जुड़े हुए संगठन वो क्या क्या काम करते हैं आपको मालूम है। ये पैसा ओएनजीसी ने CSR फंड यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत दिया है। अमेरिका में जाकर के जो नौकरी की बात कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए अडानी, कि हम इतने $10 बिलियन लगा देंगे ताकि अमेरिका में नौकरी मिले। अरे भारत में दे दे भाई। इसका जितना पैसा आया है उसके हिसाब से ज़रा ये पता करना कि अडानी ने रोज़गार कितने लोगों को दिए हैं। उंगलियों पे दिखाई देंगे, उंगलियों पे आपको। ये पैसा ओएनजीसी ने CSR फंड के तहत दिया है। ओएनजीसी ने अलग अलग संगठनों को 10 साल में CSR के फंड से 4,531 करोड़ रुपए दिए हैं। 4,500 करोड़ रुपया 10 साल में CSR फंड से। कौन सा CSR फंड, उसके बारे में कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल की जो समाज के मद्देनज़र इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नौकरियां दे दो ना, 2 करोड़ नौकरी मोदी ने कहा था, तो मोदी का आदमी है तो दे दे नौकरी भाई। इनमें 14.7% पैसा आरएसएस से जुड़े 20 संगठनों को गया है। अब आरएसएस के झुटल्ले इसे भी जस्टिफाई करेंगे। आरएसएस के जो कार्यकर्ता झूठ बोलने वाले हैं इसको क्या करेंगे, अब देखें आप रिपोर्ट। ये द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट है कि स्टेट ओन्ड ओएनजीसी डोनेटेड ओवर 668 करोड़ रुपीज 20 संघ लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस 10 ईयर्स। ये लिखा है कि 20 आरएसएस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर
PNM आइडेंटिफाइड है ये। 9 आर डायरेक्टली एफिलेटेड बाय संघ, 9 तो इसके अंदर संघ से डायरेक्टली एफिलेशन है। 9 वर आइदर स्टार्टेड बाय और लेड बाय द इंडिविजुअल विद टाइज ऑफ द IRSS। 8 कुछ अलग तरीके से संबंधित हैं। एंड 2 हैव वर्कड विद द संघ, और 2 संघ के साथ काम करते हैं। अब ये बताइए कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लेते हम। ONGC किसके बाप का है बताइए आप? सरकारी उपक्रम है, वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। और ये जो तमाम देश के अंदर आपकी शाखाएं बनी हैं, बड़ी बड़ी बेहतरीन मल्टी स्टारेड बिल्डिंग बन गई हैं, आपका आमदनी कहाँ से होती है वो बताइए? ये मदरसों की बुनियादें खोदने पर जो लगता है योगी का प्रशासन, ज़रा तो पता तो करे ना कि कितने RSS की शाखाएं बन गई हैं और क्या क्या वहाँ सुविधाएं हैं। 5 सितारा होटल जैसे BJP के वो बन गए हैं सारे के सारे कार्यालय। और एक ख़ास खबर आपको और दूँ, नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में। उससे पहले BJP के कितने कार्यालय खरीदे गए, ज़मीन खरीदी गई। वो पैसा नोटबंदी के दौरान जो खर्च हुआ है, जो दिया गया है, पता कर लीजिए कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। अमित शाह के अंतर्गत वो सहकारी बैंक आता था उस ज़माने में, शायद अब भी हो, तो आप पता तो कीजिए ना कि क्या हुआ है, BJP के कितने कार्यालय खुले हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये बातें बताने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया की थी। अब गोदी मीडिया के पास चूँकि स्रोत भी हैं, सोर्सेज भी हैं, लोग भी हैं, वो चाहता तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। लेकिन जब सुबह ही BMO से आ जाता कि आपको इस धुरी के अंदर बहना है, इस धरा के अंदर बहना है, आपको राहुल गांधी के सिर पे टोपी का जिक्र करना है, अखिलेश यादव के अब्बा का जिक्र करना है कि गोली कैसे चली, नपेंद्र मिश्रा इसको इनकार कर रहा है, ये नहीं बताना है, वो PMO का आदमी है ये नहीं बताना है, मोदी का आदमी है ये नहीं बताना है, बस ये बताना है कि गोली चलाई थी। अब वही नपेंद्र मिश्रा जब डकैत बता रहा है चढ़ावा चोरी पे, तो आप चुप हो जाते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि RSS के लोगों ने क्या क्या काम किया चढ़ावा चोरी में, ये भी आप जानते हैं। वो चंपत राय कितने पैसा लेके चंपत हुआ, आरोप के मुताबिक कोई खबर नहीं है, छोटे मोटे पकड़ करके बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कितने भी बड़े घोटाले में हो जाएं, आपकी आंखों से, आप में से एक वर्ग ऐसा है जिसकी आंखों से पट्टी हटेगी नहीं। वजह यह है कि जब तांत्रिक ये समझा देता है कि मैं तेरा ये काम कर रहा हूँ, तो वो अपने घर की जवान बेटी भी उसके आश्रम में भेज जाता है। जब चमत्कार को नमस्कार करने लगती है ना दुनिया, तो फिर ये होता है कि ये घस खुदे तांत्रिक बन जाते हैं, और तांत्रिक बन के फिर आपकी रूह को लूट लेते हैं, आपकी आत्मा को लूट लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत ने ये कितना बड़ा झूठ बोला है कि कोई भी सरकारी संस्थाओं से हम कोई पैसा नहीं लेते जो हम रजिस्ट्रेशन कराएं। आप नहीं भी लेते हैं, हालांकि साबित हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराइए भाई। जय हिंद।